सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग दिस सीरीज़ रेगुलरली और आप डेली करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इसके जो है वो 5 और 6 क्वेश्चन एटलीस्ट आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय एड मेथ्रे एंड बिफोर स्टार्टिंग इट आई जस्ट वांटेड टू से दैट योर पार्ट मैटर्स टू दी होल, वी ऑल हैव अ पार्ट टू प्ले। मतलब आपका पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है और हम सभी कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो इस वर्ल्ड में प्ले करते हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं वो पूरी शिद्दत से करिए। आपका हर पार्ट और हर कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसका पार्ट जो है वो फॉर अ होल इम्पॉर्टेंट रहता है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू। और अगर आप अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में खबरों में रहा गोवा घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण, पर्यटन, वित्त, समावेशी विकास। आपके 4 ऑप्शन है। तो गोवा घोषणा पत्र, गोवा से नाम से ही पता लग रहा है कि किससे संबंधित हो सकता है? पर्यटन से संबंधित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पर्यटन। अगर इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में बात करूँ तो G20 पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक में गोवा घोषणा पत्र की सर्वसम्मति से अपनाया गया यह चौथी पर्यटन कार्य समूह बैठक की सफलता को दर्शाता है। गोवा में G20 पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक में G20 देशों और अतिथि देशों के 130 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सो दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस क्वेश्चन। बट बेसिकली आपको क्या रखना है, याद क्या रखना है कि जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो किस एरिया से संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एटलीस्ट एरिया तो बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसके अलावा ये कौन सी बैठक थी, अगर इसका थोड़ा सा अगर आप इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं तो वो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने डिजिटल संचार के क्षेत्र में नियामक सैंडबॉक्स को लागू करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया? योर ऑप्शन सर नेस्कॉम, सिडैक, ट्राई या आरबीआई। सो योर आंसर इज ट्राई, TRAI। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने, जो इसका फुल फॉर्म है, ने हाल ही में डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करने पर एक परामर्श पत्र जारी किया। ट्राई के परामर्श पत्र में डिजिटल संचार के क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के संभावित कार्यान्वयन की खोज की गई है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है यहाँ से। अगला प्रश्न है, किस देश ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF विधेयक 2023 को मंजूरी दी है? दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आर डे टू डे करंट अफेयर जो न्यूज़ में हम पढ़ते आ रहे हैं। योर ऑप्शन है USA, भारत, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर है भारत। और क्योंकि भारत ने मंजूरी दी है इस विधेयक के लिए, सो दिस क्वेश्चन विल बिकम इम्पॉर्टेंट। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को पेश करने को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अनुसंधान और विकास को, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा और भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू किया गया? इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो जनरली BPSC में देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत ही फैक्चुअल डेटा से क्वेश्चन निकाल के पूछते हैं। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे 2000, 2005 में, 2010 या 2023, 2013। तो इसका आंसर है 2013। मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है 2000, इसका आंसर है 2013। आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 को मैनुअल स्कैवेंजर्स के सभी रूपों को खत्म करने और मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। हाल ही में अधिनियम के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में केंद्रीय निगरानी समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट और अधिनियम। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर BPSC एज वेल एज फॉर UPPCS। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस कंपनी ने वर्ष 2023 के लिए जेम समय पर भुगतान पुरस्कार जीता है? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। NTPC लिमिटेड, IOLC,
IOLC, NLC लिमिटेड या ONGC। तो इसका जो सही उत्तर है वो है IOLC। तो आपको ये याद रखना है। कोयला मंत्रालय के तहत नवरत्न कंपनी NLC लिमिटेड ने वर्ष 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में GM पुरस्कार जीता है। जेम पुरस्कार जीता है। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट इज़, किस राज्य ने सड़क सुरक्षा फोर्स स्थापित करने की योजना बनाई है? पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में लगातार काफ़ी सारे SSC में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो सड़क सुरक्षा फोर्स स्थापित कौन से राज्य में सबसे पहले हुई है? तो पंजाब सरकार सड़क सुरक्षा बल नामक एक विशेष बल स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात प्रवाह में सुधार करना है। इस बल में लगभग 1300 कर्मी होंगे जो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के पर तैनात होंगे। बॉडी कैमरा, ब्रीथलाइजर और वाहनों की गति पर नज़र रखने के लिए इंटरसेप्टर से लेस ये बल सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आजकल जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उससे रिलेटेड। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो 1-2 बार पढ़ के अच्छे से इसको याद कर लेना है। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज़ रिलीजियसली एंड प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आप रेगुलर करेंगे तो डेफिनेटली आप करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे।